प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अपने दौरे के दूसरे दिन 103वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार देश में विज्ञान और अनुसंधान को सरल बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नवोन्मेष महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में 30 जाने माने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने पठानकोट ऑपरेशन की सफलता पर जवानों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन भारत का विकास नहीं देख सकते। ऐसे ही लोगों ने पठानकोट में हमला किया, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। देश को अपने बहादुर जवानों पर गर्व है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में बम होने की खबर मिलने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस को गाजियाबाद में रोककर तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, जीआरपी और स्थानीय पुलिस इस जांच में जुटी। दरअसल आज सुबह 6 बजे मुंबई एटीएस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें दिल्ली से कानपुर जाने वाली किसी एक ट्रेन को 72 घंटे के अंदर बम से उड़ाने की बात कही गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो भारत बांग्लादेश सीमा से लगे कुछ अग्रिम इलाकों का दौरा करेंगे। गृह मंत्री गुवाहाटी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वयोवृद्ध वामपंथी नेता एबी वर्धन का दिल्ली के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वर्धन के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एबी वर्धन को जुझारू वामपंथी नेता बताया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वर्धन के निधन पर दुख जताया है। भारत के नवंबर 2015 के सबसे बड़े नकदी लूटकांड को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। बैंक के एटीएम के जरिए नकदी ले जाने वाले वाहन का चालक 27 नवंबर 2015 को 22 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ कथित तौर पर फरार हो गया था। 10 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने चालक का पता लगा लिया और 10,500 रुपए को छोड़कर चोरी की पूरी राशि बरामद कर ली थी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। 10वीं की अंतिम परीक्षा 28 मार्च को और 12वीं की अंतिम परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। 10वीं की अंतिम परीक्षा 28 मार्च को और 12वीं की अंतिम परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। बोर्ड ने हर विषय के अनुसार पूरा कार्यक्रम cbsc.nic.in पर अपलोड कर दिया है। मैक्सिको में एक नवनिर्वाचित महिला मेयर के पदभार संभालने के कुछ ही घंटों के बाद हमलावरों ने उनके घर पर हमला बोला और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गिसेला मोता को उनके शपथ लेने के महज 24 घंटे के अंदर गोली मार दी गई। संगठित अपराध और मादक पदार्थ संबंधी अपराधों की चपेट में है और नवनिर्वाचित मेयर ने शहर को इससे मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। सऊदी में आतंक के मामले में दोषी पाए गए 47 कैदियों को फांसी दे दी गई। मौत की सजा पाने वालों में एक शिया मौलवी भी शामिल है, जिसने 2011 की अरब क्रांति के दौरान मुख्य भूमिका निभाई थी। सऊदी अरब में शिया नेता निम्र अल को मौत की सजा दिए जाने पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ईरान सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया के बीच राजधानी तेहरान में सऊदी अरब दूतावास में ईरानी लोगों ने प्रदर्शन किया। थोड़ी देर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास में तोड़फोड़ की और कई सामानों में आग लगा दी। फ्रांस ने सीरिया में आतंकवादी गिरोह इस्लामिक स्टेट के गढ़ राका शहर के पास तेल प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए। फ्रांस के रक्षा मंत्री जीन-वेस ली ड्रियान ने बताया कि हमें राका के आसपास कई तेल ठिकानों पर पिछले रात से चल रहे अभियानों के बारे में प्रतिक्रिया मिल रही थी और हमने इसे जारी रखने का निर्णय लिया। अमेरिका के सैन डिएगो शहर के एक अस्पताल में वर्ष 2015 के अंतिम क्षणों और वर्ष 2016 के शुरुआती लम्हों में जुड़वा नवजातों ने जन्म लिया। अस्पताल में भर्ती मार्वल वेलेडिका ने 31 दिसंबर की रात 11:59 पर एक बच्ची को जन्म दिया, जबकि उनका जुड़वा यानी दूसरा बच्चा 12:02 में हुआ। इन बच्चों के माता पिता को अफसोस इस बात का है कि ये बच्चे साल के सारे पल साथ में मनाएंगे, लेकिन जन्म दिवस अलग अलग बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता दी गई है। मिस्र, जापान, सेनेगल, यूक्रेन और उरुग्वे ने सुरक्षा परिषद की बेहद अहम बैठक में हिस्सा लिया और अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। 5 नए अस्थायी सदस्य देशों को चाड, चिली, जॉर्डन, लिथुआनिया और नाइजीरिया की जगह शामिल किया गया है। सुरक्षा परिषद में हर साल 5 सदस्यों का चयन किया जाता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सैफ कप के फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबकि अफगानिस्तान पिछले कुछ समय से भारत के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ऐसे में भारत के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के सामने कड़ी चुनौती है। 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल ने मुबाडला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में मिलोस राओनिक को 7-6, 6-3 से मात दी। यह तीसरी बार है जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नडाल ने प्रदर्शनी मैच को अपने नाम किया है।